My dear student, I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajadha. Student, today I am taking one more important question from the chapter number 6 of the class 12 physics NCERT. The name of the chapter electromagnetic induction, and today's topic based on the rectangular coil. Okay student, what is the mean of the coil? You know that very well. आपने देखा होगा in the previous video coil मैंने ऐसा डिफाइंड करा था, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग। तो आपके माइंड में होगा सर यही होता है कोयल, बट नहीं सर, कोयल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल स्प्रिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्प्रिंग? दैट मीन्स अ सर्कुलर, may be defined by the rectangular. Student, in the previous classes you study about the chalk. चौक आपने पढ़ा है, तो चौक में क्या होता है? रेक्टेंगुलर शीट, देन अगेन रेक्टेंगुलर शीट, अगेन रेक्टेंगुलर शीट, अगेन रेक्टेंगुलर शीट। इन ऑल्सो इन द चैप्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा कॉइल क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि शीट हमेशा कॉइल सर्कुलर फॉर्म में होती, स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं है। कॉइल में भी in the different form. Okay student, today's question: drive an expression for the induced electromotive force. Induced electromotive force also defined in the previous video related to Faraday's law of induced electromotive force. हमने वहाँ पे ड्राइव भी करा है E. What is the meaning of the E? Induced electromotive force will be equal of the rate of change in flux. Okay student, according to the Faraday's law we defined E equal to d by dt of F, d by dt of phi. What is the meaning of the phi? Phi, that means a magnetic flux, and E, that means a induced electromotive force. क्या होता है induced electromotive force? जब भी हम किसी भी मेटेलिक रोड में, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, मेटेलिक रोड और बार मैग्नेट कंसिस्ट नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर in a particular order and directly connected with any external battery. Due to flow of current, we getting the number of magnetic flux, induced magnetic flux, and this magnetic flux defined by the इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। बट टुडेज टॉपिक ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब फिर से ई के लिए ही मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, बट कंडीशन प्रोड्यूस बाय द चार्जिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। मतलब जो कॉइल है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो कॉइल है ये कैसी है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। स्टूडेंट, फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज capital B. What is the meaning of the capital B? That means a magnetic field. Student, magnetic field represented by the dot or cross. Dot, that means inside. Okay student, dot that means the outside of the plane paper, and cross that means inside of the plane पेपर। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये डेरिवेशन किसके लिए करना है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कब? जब रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये मेरा पेपर है, दैट मीन्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड रेक्टेंगुलर कॉइल दैट मीन्स अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो पेपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। अगर जो मैं यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में लूंगा, डॉटेड दैट मीन्स आउटसाइड, क्रॉस दैट मीन्स इनसाइड, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेटर है। कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू। फर्स्ट वन, कंडक्टर पी क्यू। व्हाट इज द मीन ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर
Student, conductor, that means a device which can flow heat, temperature and electricity. Student, conductor and non-conductor, you know that very well. Insulator, what is the meaning of the insulator? A device which cannot flow the amount of current from one point to another point, one end to another point, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको हम बोलेंगे इंडक्टर. एंड अ डिवाइस विच कैन फ्लो अ करंट आर नोन एज द कंडक्टर. तो समझिए सर स्टूडेंट, हमने क्या बोला है, पी क्यू इज अ कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल. लेट वी कंसिडर, ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ कितनी है, विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एल and free to move on the U-shaped conducting rear situated in the uniform magnetic field B. स्टूडेंट समझिए, यहाँ पर हमने एक कैसा रोड लिया स्टूडेंट, यू शेप. ओके, ये शेप मैं आपको इस फॉर्म में दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझेंगे. यू शेप. ओके, फर्स्ट वन यू शेप. ओके, और इसके ऊपर हमने एक क्या रखा स्टूडेंट, बोलिए कंडक्टर. द लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एल एंड द ब्रीथ ऑफ यू शेप विल बी इक्वल ऑफ एक्स एंड कंडक्टर डिफाइंड बाय पी क्यू. कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ स्मॉल एल फ्री टू मूव ऑन द यू शेप कंडक्टिंग रेयर. सो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पी क्यू मतलब समझा आप स्टूडेंट, यहां पर हमने एक यू शेप की रोड ली है एंड सेकेंड वन पी क्यू रोड. पी क्यू रोड ऑन यू शेप रोड. ये जो रोड है ये सेकेंड वाली रोड के ऊपर रोटेट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यू, दैट मीन्स रोटेट. और ये क्या है, स्टैटिक है. and length and breadth will be equal of small l and small x. Okay student, first line. Now second line, uniform magnetic field B. What is the meaning of the uniform magnetic field? A magnetic field in each and every point the intensity of magnetic field remains constant. एक ऐसा फील्ड जहां पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्टली नॉर्मली into a plane of paper. Cross, that means a inside of paper. Dot, that means a outside of paper. Conductor PQ is a moving to left with the speed velocity v. देखिए स्टूडेंट, ये जो रोड है ये इस वाले रोड के ऊपर मूवमेंट करेगी और उसका मूवमेंट मतलब जब वो मोशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v. ओके स्टूडेंट, एज द रिजल्ट द एरिया ऑफ लूप डिक्रीज. देखिए जैसे जैसे ये रोड इस तरफ रोटेट करेगी तो इसके अंदर का जो एरिया है, ओके स्टूडेंट, एरिया क्या होगा, डिक्रीज. जब वो लेफ्ट साइड रोटेट करे तो एरिया विल बी डिक्रीज और जब राइट साइड रोटेट करेगी एरिया विल बी इंक्रीज. दैट मीन्स दिस डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप. जैसे जैसे यहाँ पर एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिक्रीज, एरिया विल बी इंक्रीज, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीज. सपोज द लेंथ ऑफ लूप, यू शेप लूप जो है उसका लेंथ कितना है, x, और ये जो रोड है इसका लेंथ कितना है, l. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से ये जो स्क्वायर शेप मिल रहा है, ओके स्टूडेंट, द लेंथ, ध्यान से देखिए, ठीक है, वी गेटिंग द स्क्वायर शेप हियर, लेंथ विल बी इक्वल ऑफ l and breadth will be equal of x. That means area will be equal of length into breadth, that means l into x. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं by the definition of the flux. We know that very well. ठीक है, the amount of flux is a directly proportional of intensity of magnetic field. That means phi will be equal of B into A. What is the mean of the A? A, that means a constant area. Area always constant, so we can say phi will be equal of B into A. But what is the mean of the A? A equal to length into breadth, that means LX. So phi will be equal of B
Lx. So finally we getting phi equal to BLX, equation number first. Okay student. But in the previous video, the Faraday's law related to induced electromotive force E is directly proportional phi 2 minus phi 1 by delta T. E proportional replaced by any constant and here replaced by D. So d phi by dt when k equal to 1 we getting E equal to d phi by dt such that by the Faraday's law we getting E equal to d phi by dt. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन यूज क्यों करा है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, सो वी टेकिंग द माइनस साइन. फाई will be equal, student here E equal to minus d by dt of phi, but phi will be equal of BLX. Student, BL outside of the d by dt, then we getting d by dt of x. And what is the mean of the d by dt of x? Suppose x, that means a displacement. ये जो रोड है ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वी टेकिंग माइनस v. That means dx by dt will be equal of minus v, such that we putting the value of dx by dt will be equal of minus v. So finally minus minus plus, so we getting E equal to BLV. एक बार और देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बाहर अंदर क्या है. ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर जो मैं इस शेप को यहाँ तक लूँ, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल. ये जो मेटेलिक रोड है ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगी विद द वेलोसिटी v, एंड लेंथ हियर, टोटल लेंथ ऑफ rectangular sheet will be equal of x and breadth will be equal of L. Suppose length and breadth will be equal of L and x. Student, we know that the value of phi, the magnetic flux, is directly proportional of intensity of magnetic field, such that proportional replaced by any constant. Okay student. And what is the mean of the A? A will be equal of length into breadth such that L into x. So phi will be equal of Lx. Okay student, Lxb. Lxb. A replaced by Lx. Student, by the Faraday's second law, क्या होता है second law? The induced electromotive force is directly proportional of the rate of change in flux. Why we take negative sign? Both are opposite to each other, so we taking the negative sign. d by dt ये कितना हो गया, Lxb. ठीक है, BL outside, so we getting d by dt of x. The rate of change in displacement are known as velocity, opposite to each other, so we taking the minus sign. Negative, negative, positive. Okay student, the simple mathematical formula or expression for induced electromotive force produced by the charging the area of a rectangular coil perpendicular to the magnetic field. I hope student you getting the 110% solution related to derivation related to chapter number 6, electromagnetic induction. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajada student. Please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.